निकाय चुनाव को लेकर जो प्रचार का शोर मचा हुआ था वो थम गया है। लेकिन करीब पखवाड़े भर से ज्यादा तक चले निकाय के इस कैंपेन ने कांग्रेस और बीजेपी के भीतर के बहुत सारे पॉलिटिकल सच भी सामने उजागर कर दिए हैं। बीजेपी में आप देखेंगे किस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे 2027 की सत्ता का सेमीफाइनल मानते हुए अपनी साख का चुनाव बनाते हुए जिस अंदाज में ताबड़तोड़ मीटिंगें की हैं। आप एक दिन में देख सकते हैं मुख्यमंत्री अगर बड़कोट में है तो वो दूसरे ही पल रुड़की में है, फिर लक्सर में है, फिर हरिद्वार में है और देहरादून में। यानी इस अंदाज में पिछले एक पखवाड़े में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंपेन किया है। बीजेपी का संगठन अपने तरीके से लगा हुआ था। उसके बाद जो मास्टर स्ट्रोक धामी सरकार ने खेल दिया, भले कांग्रेस उसमें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायत कर रही हो, लेकिन सियासत में मैसेज देना बहुत बड़ी बात होती है। और यूसीसी की जो नियमावली को कैबिनेट ने आखिरी दौर में जो मंजूरी दे दी, उसने एक तरह से पूरे चुनाव को जो स्थानीय बेहद छोटे मुद्दे थे उससे उठा करके बड़े मुद्दों पर ले आया, यानी कि यूसीसी पर ले आया। जो 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक बीच में मुख्यमंत्री धामी ने जो वादा किया था यूसीसी का, उसको एक तरह से अब इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि नियमावली बन गई है। अब इंतजार है आचार संहिता के हटने का। उसके बाद उत्तराखंड में देश में पहला राज्य होगा जहां यूसीसी को लागू किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इसको लेकर बेचैन इसलिए भी है क्योंकि वो जानती है कि इससे वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में ना हो जाए। इसलिए वो चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंची, शिकायत भी अपनी जगह से की। लेकिन जिस तरह हमने बीजेपी के कैंपेन को देखा कि बीजेपी ने पिछले इस एक पखवाड़े 20 दिनों में वो हर मुमकिन कोशिश की, क्योंकि अगर आप चुनावी अभियान को देखेंगे, कहां अरविंद पांडे पूर्व कैबिनेट मंत्री गदरपुर से बीजेपी के विधायक दिनेशपुर में गलत टिकट बंटने का हल्ला मचा रहे थे, बाद में उसी प्रत्याशी के पक्ष में कैंपेन करते नजर आए। कहां राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस अपने पाले में लेकर के आने वाली थी, लेकिन वो बाद में बीजेपी के प्रत्याशी, जो मेयर के प्रत्याशी रुद्रपुर के हैं विकास शर्मा, उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए। जबकि कांग्रेस में हमने देखा शुरू में ही टिकट बंटवारे के बाद से जो पिथौरागढ़ से बावेला मचा था वो रुड़की तक दिखाई देता रहा। बीजेपी में भी कई सीटों पे बगावत हुई, खासतौर पर श्रीनगर में जिस तरह से लखपत भंडारी ने बगावत करके अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार रखा है, उससे श्रीनगर में बीजेपी को परेशानी है। पूनम तिवाड़ी भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आई, वो बगावत करके निर्दलीय लड़ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिथौरागढ़ में जिस अंदाज में मयूख महर कांग्रेस के विधायक ने बगावत की, उसके बाद मयूख महर वर्सेस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के बीच जो जुबानी जंग चली, उसने बता दिया कि 2027 की सत्ता के सेमीफाइनल को लेकर के प्रदेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कितनी संजीदा है। और रही सही का सर, जिस अंदाज में हरीश रावत और रणजीत रावत की जो जंग है, चुनाव प्रचार थमते थमते जो रामनगर में आमने सामने आ गई है, वो बताती है कि पहले महारा वर्सेस महर की जंग और अब रावत वर्सेस रावत की जंग कांग्रेस को 2027 में कहां लेकर के जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस कहां तो 2027 में सत्ता में वापसी के सपने बुन रही है, और कहां रामनगर में कांग्रेस विपक्ष में होकर के भी पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतार नहीं पाई, क्योंकि इतनी भयंकर गुटबाजी थी। एक तरफ हरीश रावत लॉबिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ रणजीत रावत लॉबिंग कर रहे थे। ये हालात बने कि रामनगर में भुवन पांडे को लेकर के रणजीत रावत वोट मांग रहे हैं, वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तो हाजी अकरम को लेकर, पूर्व पालिका अध्यक्ष को लेकर के हरीश रावत रोड शो कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं किस अंदाज में पहले महारा वर्सेस महर की जंग और उसके बाद रामनगर में जो रावत वर्सेस रावत की जंग है, ये कांग्रेस का किस तरह का अंदरूनी एक्सरे करके आपके सामने रखती है कि कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। वो बहुत सारी बातें हमने पिछले वीडियोस में भी की कि यशपाल राणा ने बगावत की रुड़की में, तो सुरेंद्र सिंह नेगी नाराज दिखाई दिए कोटद्वार में। ये नाराजगी अपनी जगह, लेकिन जिस तरह आमने सामने आकर के जो ताल ठोका जा रहा है, पिथौरागढ़ में देखा, फिर रामनगर में देखा, ये क्या इंडिकेट करता है? यही बताता है कि कहां बीजेपी बेहद ताकतवर होकर के पहले डबल इंजन का नारा और अब ट्रिपल इंजन का नारा देकर के मुख्यमंत्री धामी चाहते हैं कि करीब करीब तमाम नगर निगमों में बीजेपी के सिंबल पर प्रत्याशी जीते, ताकि दिल्ली तक ये मैसेज जाए कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने विपक्ष
के नाते अब कोई दूर दूर तक नहीं है। यानी 2027 की बिसात बिछाने के लिए मुख्यमंत्री धामी लगातार पसीना बहा रहे हैं। तो कांग्रेस में हमने देखा कि किस तरह से जो दिग्गज नेता थे वो अलग थलग दिखाई दिए, नाराजगी के स्वर उभरते रहे। सबसे बड़ी बात यह कि कुछ मोर्चों पर तो नेता एक दूसरे के आमने सामने आते रहे, जिसकी बात हमने रामनगर और पिथौरागढ़ की है। बड़ा सवाल ये कि क्या इंडिकेट करता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी संभलने को तैयार नहीं है। 2014 के बाद से लगातार उसे उत्तराखंड में, प्रदेश में शिकस्त पर शिकस्त मिल रही है, लेकिन उसके जो गुटबाज नेता हैं वो कबीलाई कल्चर में कांग्रेस को चलाना चाहते हैं। यानी अपनी अपनी टेरिटरी में अपने अलावा किसी दूसरे नेता को पनपते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तो क्या समझा जाए कि इस बीच जो ऋषिकेश है, जो मास्टर जी, दिनेश चंद्र मास्टर जी, जो कांग्रेस के बागी हैं, निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रहे हैं, उनके समर्थन में जिस तरह नरेंद्र सिंह नेगी का सांस्कृतिक कार्यक्रम ने माहौल बनाया, उसके बाद बॉबी पवार और त्रिभुवन सिंह चौहान से लेकर के बहुत सारी ताकतें जो उनके पक्ष में नजर आ रही हैं, और जो ऋषिकेश का सेंटिमेंट है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी से नाराजगी का फायदा कहीं ये तीसरी ताकतें तो उठाती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी बहुत कुछ होने वाला है। अब 23 को जब वोटिंग होगी तो पता चलेगा किसके पक्ष में माहौल है, और असल सच्चाई सामने आएगी 25 जनवरी को। जब मत पेटियां खुलेंगी तो पता चलेगा कि सत्ता के सेमीफाइनल में सत्ताधारी दल बीजेपी जो ट्रिपल इंजन का दावा कर रही थी, उस दावे में कितना दम रहा, और 2027 में सत्ता में वापसी का दावा करने वाली मुख्य विपक्षी कांग्रेस कहां खड़ी होती है। और जिस तरह से ऋषिकेश में और कुछ दूसरी जगह पर निर्दलियों के जरिए जो तीसरी ताकतों के उभार की बात की जा रही है, जो चर्चा की जा रही है, उसमें वाकई कितना दम नजर आता है। धनु चड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।